दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल B2JRF। ये है आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 UGC नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और हो सकता है फाइनली अगस्त तक UGC नेट का एग्ज़ाम की कोई फाइनल डेट आ जाए, या फिर अगस्त में ही आपको देखना को मिल सकता है कि अगस्त में ही आपका एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए है ये। और अगर होम साइंस से रिलेटेड और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपको उसके लिए भी हेल्पफुल होंगे। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड वीडियो आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आपको ये वीडियो का PDF मिल जाएगा। ये इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ ये फेसबुक पेज है। फेसबुक पेज पे आपको सारे वीडियोस के जितने भी यूट्यूब पे चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर चैनल पे आपको कोई वीडियो नहीं मिल पाती है तो उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सारे वीडियोज़ ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप पे डेली शाम को क्विज़ होता है तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ फूड क्वालिटी। फूड क्वालिटी के इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं? लाइक कोई फूड है, हम उसको कैसे बताएंगे फूड की क्वालिटी कैसी है? और उसमें भी दो फैक्टर होते हैं, एक इंटरनल फैक्टर, एक एक्सटर्नल फैक्टर। तो आंतरिक कारक और बाह्य कारक। तो इसमें हमने बात की है इंटरनल फैक्टर्स की, मीन्स आंतरिक कारक क्या है जो बताए कि फूड की क्वालिटी क्या है। ऑप्शंस क्या हैं? कंसिस्टेंसी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, साइज, शेप एंड कलर। जब हम बात करते हैं फूड की इंटरनल क्वालिटी की तो ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाएगा। जो फूड, जैसे हमने अगर बैटर बनाया, कोई ढोकला के लिए एक बैटर बनाया, तो बैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्योंकि हम उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी जो इंटरनल क्वालिटीज़ हैं वही फूड की क्वालिटी को अफेक्ट करेंगी। कंसिस्टेंसी हम बाहर से देख के बता सकते हैं कि बैटर की कंसिस्टेंसी क्या है। शेप एंड साइज़, कलर, ये हम एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। साइज़ ये एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे हम बैटर को मोल्ड करेंगे उसका शेप एंड साइज़ वैसा हो जाएगा। कलर, उसमें जो कलर हम ऐड करेंगे उसका कलर हो जाएगा। ये उसकी इंटरनल क्वालिटी नहीं है। इंटरनल मीन्स जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही उसकी जो अपनी क्वालिटीज़ हैं उन क्वालिटीज़ को देखना, वो होता है इंटरनल क्वालिटीज़। तो अगर हम जो फूड हैं उसके इंटरनल फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इसका इंटरनल फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच मैथड इवेलुएट्स द एक्सटर्नल फीचर ऑफ फूड। अभी हमने बात की इंटरनल की, अगर अब हम बात कर रहे हैं कि एक्सटर्नल फूड के फैक्टर्स क्या हैं, एक्सटर्नल फूड के फीचर्स क्या हैं, कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है जिससे हम फूड के बाह्य जो कारक हैं उनको मेज़र कर सकें, तो वो है सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन मेथड। हमने पढ़ा ना, सब्जेक्टिव मीन्स जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या हम उसको बता सकते हैं, तो ये सब्जेक्टिव मेथड इवैल्यूएशन से जो है फूड के जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट FSSA, इसको हम बोलते हैं FSSA, जो कि 2006 में आया था। रेस्ट विद, तो ये जो FSSA ये जो एक्ट है जो कि 2006 में आया था, ये किसके अंडर में या किसके साथ काम करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, द ट्रेडर्स, द साइंटिस्ट। तो जो FSSA है जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो 2006 में आया था, तो ये काम करता है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। जो FSSA एक्ट है इसको स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द FSSAI वॉज फॉर्म्ड इन। अभी हमने FSSA पढ़ा था, यहाँ पे I भी है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? FSSAI। ये अभी यूपी इसका जो GDC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इसको पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? FSSAI, इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और ये कब बना था, इसको कब लागू किया गया? तो ये अगस्त 2011 में। FSSAI इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और ये इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया था अगस्त 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर फ्लेवर ऑफ फूड। हम अगर फूड के फ्लेवर की बात कर रहे हैं तो क्या फैक्टर्स हैं जिससे हम फूड के फ्लेवर में कंट्रीब्यूट करेंगे कि ये फैक्टर्स हैं तो ये फूड के फ्लेवर को बढ़ाते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? ऑर्डर, कलर,
टेस्ट एंड माउथ फील। फ्लेवर क्या है, जब हम जो भी फूड है जिसको जब हम खाते हैं, खाने के बाद जो हम उसको फील करते हैं कि उसकी स्मेल कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, मुंह में वो कैसा फील हो रहा है, सॉफ्ट है, क्रंची है, तो ये सब आते हैं फ्लेवर में। कलर हमने अभी पढ़ा था कि कलर जो है वो एक्सटर्नल फीचर है, इसको हम कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो कलर हम उसमें ऐड कर देंगे वो कलर हो जाएगा। तो इससे फूड के फ्लेवर में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो अगर हम बात करें कि फूड के फ्लेवर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फूड के फ्लेवर को बढ़ाते हैं, तो वो हो जाएगा ऑर्डर, मतलब जो स्मेल आ रही है, टेस्ट और माउथ फील। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कॉजुअल एजेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज बॉटुलिज्म कैन बी क्लासिफाइड अंडर। बॉटुलिज्म, क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म, ये क्या है? ये है बैक्टीरिया, ठीक है। जो क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म ये बैक्टीरिया है, और जब बैक्टीरिया की वजह से कोई डिजीज़ हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरियल डिजीज़। तो यहाँ पे क्या बात किया गया कि कौन सी ह्यूमन डिजीज़ बॉटुलिज्म कैन बी क्लासिफाइड अंडर। ये बॉटुलिज्म को कौन सी कैटेगरी के अंदर उसको हम क्लासिफाई करेंगे, या हम बताएंगे कि जो बॉटुलिज्म है ये कौन सा एजेंट है, बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगस है, क्या है, माइकोटॉक्सिन है, केमिकल टॉक्सिन है। तो हमने पढ़ा है कि जो क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म होता है ये होता है बैक्टीरिया, तो ये आएगा बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के अंदर में। तो इसका ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फूड कंट्रोल सिस्टम। फूड कंट्रोल सिस्टम, जो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे फूड कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे वो लोग रॉ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ये जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल कैसे यूज़ करते हैं कि बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना करता हो, एनर्जी सेविंग हो, यही सब होते हैं ना कि जो फूड है वो एक स्टैंडर्ड लेवल पे हो। तो फूड कंट्रोल सिस्टम यही तो है कि फूड की क्वालिटी को कंट्रोल करना, फूड से जो वेस्टेज हो रहा है उसको कंट्रोल करना, बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट ना हो, यही सब फैक्टर्स आते हैं फूड कंट्रोल सिस्टम में। तो यहाँ पे क्या फूड कंट्रोल सिस्टम के बारे में कुछ दिया गया है, तो उसमें बताना है कौन से ऑप्शंस सही हैं। टू इन्फोर्स एडॉप्शन ऑफ फूड स्टैंडर्ड मीन्स, अगर हम फूड कंट्रोल सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लागू करते हैं तो वहाँ पे जो फूड का स्टैंडर्ड है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। मीन्स फूड जो है एक लेवल, एक क्वालिटी बना के रखी है उसको मेंटेन रखना होगा, ये भी सही है। टू इम्प्लीमेंट फूड स्टैंडर्ड्स, और जो फूड के स्टैंडर्ड्स हैं उनको लागू करना, ये भी सही है। इंस्पेक्ट फूड को रेगुलर इंस्पेक्शन करते रहना कि फूड के कहीं पे क्वालिटी ख़राब तो नहीं हो रही है, या फूड प्रॉपर जैसा बन रहा था वैसा ही है, तो ये भी सही है। टू अलाउ फूड टू बी कंटामिनेटेड, अब कोई भी फूड ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने फूड को ख़राब होने के लिए नहीं छोड़ेगी, तो फूड को कंटामिनेशन के लिए नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सही कौन सा है? 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। फूड कंट्रोल सिस्टम क्या करता है? फूड के स्टैंडर्ड जो हैं उनको अडॉप्ट करता है, फूड के स्टैंडर्ड्स को लागू करता है, फूड को रेगुलर इंस्पेक्ट करता है कि ख़राब तो नहीं हो रहा है, बट फूड को कंटामिनेशन के लिए नहीं छोड़ता है, मीन्स फूड को ख़राब होने के लिए नहीं छोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है इसको दी है सिगमंड फ्राइड ने। तो इन्होंने सिगमंड फ्राइड ने बताया था कि जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ एक और भी एनर्जी हैं जो काम करती हैं, जो कि है साइकोसेक्सुअल एनर्जीज़। तो ये सबसे पहले सिगमंड फ्राइड ने इस थ्योरी में बताया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो हमारे एक्सटर्नल फीचर्स हैं लाइक एनवायरनमेंट है, हेरिडिटरी है, इसके साथ साथ कुछ और भी एनर्जीज़ काम करती हैं। वो एनर्जीज़ क्या हैं? साइकोसेक्सुअल एनर्जीज़। तो इनको ये उन्होंने 5 स्टेजेस दी थी। फिर यहाँ पे इन 5 स्टेजेस को सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या है? ओरल, उसके बाद एनल, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फिर फैलिक स्टेज, फिर जेनाइटल एंड देन लेटेंसी स्टेज। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही हो जाएगा। हिंदी में भी सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो आप हिंदी में भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो ये है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। आपके लिए क्वेश्चन है कि FSSAI जो कि अगस्त 2011 में आया था, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंसिस्टेंसी ऑफ फूड रिफर्स टू। कंसिस्टेंसी जो कि एक एक्सटर्नल फीचर है फूड का। अगर हम फूड की बात करें तो कंसिस्टेंसी है, साइज है, शेप है, ये एक्सटर्नल फीचर हैं। और कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या होता है? कंसिस्टेंसी क्या है? मीन्स थिकनेस एंड
विस्कोसिटी, जब हम जैसे अगर ढोकले के लिए बैटर बनाया है तो वो बैटर उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, वो थिक होना चाहिए, विस्कस होना चाहिए, या बिल्कुल लिक्विड पानी जैसा होना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है उसकी कंसिस्टेंसी पे कि, तो ये है कंसिस्टेंसी मीन्स थिकनेस एंड विस्कोसिटी मीन्स जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वो कितना थिक है, कितना लिक्विड है, ये डिपेंड करता है फूड की कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का सिंपली यहाँ पे मीनिंग पूछा था, थिकनेस एंड विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेलिबरेट मैनिपुलेशन ऑफ पीपल्स बिलीफ, वैल्यूज, बिहेवियर थ्रू वर्ड्स, जेस्चर, इमेजेस इज नोन एज। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि किसी कोई वर्ड्स को यूज़ करके, किसी थॉट्स को यूज़ करके या थ्रू इमेजेस या जेस्चर्स लोगों को कुछ समझाना। अगर वो कुछ उनका जो पहले से बिलीफ्स चले आ रहे हैं, कुछ और सोचते हैं, तो उन सब बिलीफ्स को चेंज करना, इसको क्या कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, इन सबको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। मीन्स लोगों तक अपने विचार पहुंचाना, उनको कुछ चीज़ें समझाना या उन्हें कुछ नया चीज़ बताना, या बहुत टाइम से कुछ पुराने जैसे कुछ जनरेशन टू जनरेशन कुछ रूल्स चले आ रहे हैं जो कि अगर उनको कुछ चेंज करना चाहते हैं तो लोगों को उनके बारे में समझाना, तो ये क्या है? इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। सिंपल सा हम यही कम्युनिकेशन में पढ़ते आ रहे हैं ना, जो हमारी अपनी बातें हैं वो सामने वाले पर्सन को समझाना, या सामने वाला पर्सन क्या कहना चाह रहा है उसको समझना। अब वो थ्रू इमेजेस, थ्रू जेस्चर्स, थ्रू वर्ड्स वो कैसे चीज़ें अपनी एक्सप्रेस कर रहा है, कैसे अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। यहाँ पे कम्युनिकेशन तो कहीं लिखा नहीं है, तो ये है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा को हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा। पब्लिसिटी मीन्स किसी चीज़ का प्रचार करना, जैसे देखते हैं ना टीवी पे नई न्यू चॉकलेट्स हैं या कुछ नया ब्रांड के कपड़े हैं तो उसकी पब्लिसिटी करना, मीन्स प्रचार करना। परसुएशन मीन्स किसी को मनाना, और परसेप्शन मीन्स एक पहले से ही कोई जजमेंट बना के एक इमेज बना लेना दिमाग में, उसको हम कहते हैं परसेप्शन। परसुएशन मीन्स किसी को मनाना। प्रोपेगेंडा मीन्स कम्युनिकेशन, मीन्स लोगों को अपने विचार बताना और उनके विचारों को समझना, ये है कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फूड कंटेन्स ग्लूटेन एंड इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द पेशेंट विद सीलिएक डिजीज़। मीन्स ग्लूटेन ये एक प्रोटीन है, और ये ग्लूटेन प्रोटीन जो सीलिएक डिजीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनको नहीं दी जाती है। तो कौन से फूड में ग्लूटेन होता है? ऑप्शंस है व्हीट फ्लोर, राइस फ्लोर, ग्राम फ्लोर एंड कॉर्न फ्लोर। तो जो व्हीट फ्लोर है, जो गेहूं का आटा होता है, उसमें ग्लूटेन प्रोटीन पाई जाती है। और ग्लूटेन प्रोटीन का काम क्या है? जिससे रोटी जो है वो सॉफ्ट रहती है। इलास्टिसिटी जो अगर हम बात करें, जो रोटी जब बनाते हैं तो उसमें इलास्टिसिटी होती है, तो वो ग्लूटेन की वजह से होती है, ग्लूटेन प्रोटीन की वजह से होती है। तो ये ग्लूटेन जो है वो व्हीट फ्लोर में पाया जाता है, जो कि सीलिएक डिजीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं उनको नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काई स्क्वायर टेस्ट इज़ यूज्ड व्हेन। काई स्क्वायर टेस्ट कब यूज़ किया जाता है? तो काई स्क्वायर टेस्ट कब यूज़ करते हैं? ऑप्शंस क्या है? ओनली 2 ग्रुप्स फॉर कंपैरिजन, डेटा एंड फ्रिक्वेंसीज, टू चेक एक्यूरेसी ऑफ डेटा, 3 और मोर ग्रुप्स फॉर कंपैरिजन। काई स्क्वायर टेस्ट हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पे डेटा हमको, जो डाटा है हमारा वो फ्रिक्वेंसीज में होता है। जब डाटा फ्रिक्वेंसी में होता है वहाँ पे काई स्क्वायर टेस्ट को यूज़ करके हम रिजल्ट्स को निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टूल ऑफ मैनेजमेंट दैट डील विद पर्सोनल। पर्सोनल मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं पर्सोनल। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उनको क्या पता होना चाहिए कि वो किस टाइप का काम कर रहे हैं, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसमें उनको क्या स्पेसिफिकेशंस चाहिए, उनको क्या स्पेसिफिक काम करना है। और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मीन्स वो कौन से लेवल पे हैं, उनको आगे क्या करना है, वो कैसे क्या काम करना है। तो यही सब तो मैनेजमेंट के टूल होते हैं कि टूल्स ऑफ मैनेजमेंट मीन्स जो मैनेजमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहा है उसको, जो लोग काम कर रहे हैं उनको हेल्प करना कि वो अपना काम और प्रॉपरली से कैसे करें, कम टाइम और कम एनर्जी को यूज़ करके कैसे करें। तो यही तो कुछ मैनेजमेंट के टूल होते हैं कि जो हम अपना काम कर रहे हैं उसको इफ़िशिएंटली कर सकें। और वो भी यहाँ पे एक होता है कि पर्सोनल के लिए मीन्स जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए, और एक होता है मैनेजर के लिए। तो यहाँ पे बात किया गया है पर्सनल मीन्स जो वर्कर जो काम कर रहे हैं उनके लिए क्या टूल होने चाहिए मैनेजमेंट के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कि ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है, उसमें कौन कौन से लेवल पे किस तरह से काम हो रहा है। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन कि
किस जॉब के लिए आप अपॉइंट किए गए हो उस जॉब के बारे में पता होना, उसके बाद स्पेसिफिकेशन और उस स्पेसिफिक जॉब में आपको स्पेसिफिकली करना क्या है। तो ये सब चीज़ें जब आपको पता होंगी तो आप अपना काम जो है प्रॉपर ढंग से करेंगे। तो ये ऑल ऑफ दीज जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिकल टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा को यूज़ करने के लिए, को टेस्ट करने के लिए कौन से टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। क्वालिटेटिव डेटा मोस्टली किस में आता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इस पे यूज़ किए जाते हैं। ऑप्शंस क्या हैं, साइन टेस्ट एंड क्रुस्कॉल-वैलिस टेस्ट। साइन टेस्ट मीन्स एक ही हमने जो भी, जैसे कोई पर्सन है उसको फीवर है, तो फीवर है तो यहाँ पे उसको हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट से पहले उसका फीवर क्या था, ट्रीटमेंट के बाद उसकी फीवर की क्या कंडीशन है, इन दोनों डेटा को कंपेयर करना उसको हम बोलते हैं साइन टेस्ट। मीन्स एक ही सैंपल से डेटा लिया गया है, बिफोर एंड आफ्टर वाला जब डेटा हम कंपेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं साइन टेस्ट। क्रुस्कॉल-वैलिस टेस्ट में जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा ग्रुप को हम कंपेयर करते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट ग्रुप। यहाँ पे जो डिपेंडेंट ग्रुप हैं सेम सैंपल के दो या दो से ज़्यादा ग्रुप या तीन से ज़्यादा ग्रुप जो डिपेंडेंट हैं एक ही सैंपल से हैं, उनको हम जब टेस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं क्रुस्कॉल-वैलिस टेस्ट। साइन टेस्ट में हम बिफोर एंड आफ्टर वाला डेटा टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें बात की गई है कि क्वालिटेटिव डेटा, हम क्वालिटी ही तो चेक कर रहे हैं ना। यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट पहले की क्वालिटी क्या थी, ट्रीटमेंट के बाद की क्वालिटी क्या है। क्रुस्कॉल-वैलिस में भी हमारे पास एक सैंपल है, हमने उसके कई सारे ग्रुप बनाए। अब हम हर एक ग्रुप में अलग अलग, जो कि सभी डिपेंडेंट हैं, तो हम हर एक ग्रुप में अलग अलग हम चेक कर रहे हैं कि किसकी क्या क्वालिटी है, उसको कैसे एनालाइज करें। तो ये बोथ जो है ए एंड बी, ये दोनों आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, असर्शन एंड रीज़न कि ऑल इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी डू नॉट अडॉप्ट एन इनोवेशन एट द सेम टाइम। कि जो भी इनोवेशन हो रहा है सोसाइटी में, उस सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो सभी लोग एक साथ इनोवेशन को अडॉप्ट नहीं करते हैं। तो ये सही है, इसको हमने पढ़ा है ना, डिफ्यूज़न ऑफ इनोवेशन। तो ये उसके बाद इसका रीज़न क्या दिया गया है, बट दे अडॉप्ट इनोवेशन इन एन ऑर्डर टाइम सीक्वेंस। और वो इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं धीरे धीरे एक ऑर्डर में, एक टाइम में। हमने इसकी 5 स्टेजेस पढ़ी है ना, कौन कौन सी 5 स्टेजेस हैं, अगर आपको पता है तो बताइएगा, अदरवाइज इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे असर्शन क्या दिया है कि सोसाइटी में कोई भी अगर नया इनोवेशन हुआ है तो सभी लोग उस इनोवेशन को एक साथ अडॉप्ट नहीं करते हैं, तो असर्शन भी सही है। और रीज़न क्या दिया है कि टाइम के साथ धीरे धीरे लोग उस इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं, तो ये भी सही है। तो मीन्स बोथ असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू। आपके लिए क्वेश्चन था कि FSSAI जो कि अगस्त 2011 में इम्प्लीमेंट किया गया है, इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।